वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। तैयबा, ताहिरा, आबिदा, साहिदा, राकिया, साजिदा, नकिया, तकिया, ज़किया, उम्मे अबीहा, उम्मुल हसनैन सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा अपने बाबा के पास आई और बाबा के पास आकर के कहा, अब्बा जान एक सवाल है, मैं बतौर मफ़हूम पढ़ रहा हूँ, इसके जिम्मेदार सैयद मोहम्मद बिल गिरामी और उस किताब पर तकरीर हुजूर ताजुश शरिया और रईसुल अतकिया अल्लामा सैयद उवैस मियां साहब की तकरीर भी मौजूद है। जो किताब से मैं पढ़ रहा हूँ वाला, इसका मतलब आप ये ना समझे कि मुझ में लोग ये कहते हैं कि ये थोड़ा सा जब अहले बैत बयान करता है तो ट्रैक से हटता है, लेकिन मैं कहता हूँ कोई मुझसे पूछे तो सही ना कि अगर इतनी किताबों का नाम लेकर भी अगर मैं जो है वो आपको गुलू करने वाला लगता हूं तो मैं कहता हूं शायद आपको पता ही नहीं है कि अहले बैत की मारिफत किस चीज का नाम है। हाँ, सैयद मोहम्मद बिल गिरामी लिख रहे हैं, तकरीर लिखने वालों के नाम भी बता दिए, लेकिन एक बात सुने, सैयदा पाक मखदूमा कायनात हाजिरी, बाबा एक सवाल करना है। क्या सवाल है? सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? कौन कह रहा है? सैयदा बाबा से पूछ रही, अब्बा जान जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? सैयदुल आलमीन ने फरमाया, बेटी तेरे बाबा के सिवा कौन जाएगा? हाँ, आपने शेर पर जितनी बुलंद आवाज से कहा, इस बात पर नहीं कहा, ये बात बहुत बड़ी है। और मेरी आदत नहीं कि मैं हर दो जुमले के बाद कहूं कि बोलो सुभान अल्लाह, नहीं, मैं तो आपके इश्क पे छोड़ता हूं। अहले बैत के नाम पे चुप रहते हो या बोलते हो? इस नाम पर तो मुर्दों को भी बोलना चाहिए। हाँ, इसलिए कि किसी अमल पर खात्मे की बशारत ईमान पर नहीं है, ईमान पे खात्मे की बशारत किसी अमल पर नहीं है, लेकिन एक अमल ऐसा आका फरमाते हैं, जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा वो ईमान पर मरेगा। और सिर्फ ईमान पर नहीं, उससे बड़ा दर्जा दिया, फरमाया शहादत का मर्तबा नसीब होगा, उससे बड़ा दर्जा दिया। जैसे दुल्हन को सजाकर दूल्हा के घर ले जाते हैं, वैसे मुहिब्बान अहले बैत को दुल्हन की तरह सजाकर जन्नत में ले जाए। इन रिवायात को लिखा है अल्लामा फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर में। हाँ, इसका भी हवाला आपको याद होना चाहिए। तो अर्ज क्या करा था, सैयदा ने पूछा, बाबा सबसे पहले जन्नत में आप इसको नहीं समझे कि ये बात किसकी तरफ किसके नशेमन पे बिजली गिरा रही है। जो कहता है ना तबका कि उनको पीठ के पीछे ही खबर नहीं, वो कयामत के बाद की खबर बयान कर रहे हैं। ये बात है, आपने उसमें तवज्जो नहीं दी। बाबा सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? तो सरकार ने क्या फरमाया, तेरे बाबा के सिवा कौन जाएगा? फातिमा तुम्हारे बाबा जाए। अरे मालिक, घर का मालिक घर में पहले ना जाए तो फिर कौन जाए? जन्नत क्या उनकी मिल्कियत है, खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया, दोनों जाए आपके कब्जा व इख्तियार। जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। हवा में उड़ने वालों यूं नहीं तनाए निदा कर दे, वो ज़मीं को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर। उनकी चलती है, वो मालिक है, वो मुख्तार है, जिसे जो चाहे अता कर दे। तो बाबा जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा? इरशाद हुआ तुम्हारे अब्बा जाएंगे, तुम्हारे बाप। इसका मतलब अगर ये कहने का किसी को हक था कि जन्नत मेरे बाप की, अगर ये कहने का किसी को हक है कि जन्नत मेरे बाप की है, तो वो जाती सैयदा फातिमा, उनकी बहनें और उनके भाई। लेकिन जन्नत जिसके बाप की थी और है, उसकी कभी एक वक्त की नमाज भी नहीं छूटी, और जिनको जन्नत की खुशबू भी नहीं मिली, वो जुमा भी 2 रकात पढ़ के ऐसे भागते हैं जैसे स्कूल से छुट्टी होने के बाद स्कूल के बच्चे भागते हैं। हंसने की बात नहीं है,
आप बताएं, जिसके बाप की जन्नत है उसकी उसकी एक रिकत भी कभी नहीं छूटी। रिकत तो रिकत, फर्ज तो फर्ज, नफिल का हाल ये है। अगर बहनें पीछे बैठी है तो उनसे कहता हूं, अगर आपका शोहर बड़ी से बड़ी कंपनी का मालिक है तो आपको इस घमंड में नहीं रहना चाहिए कि जन्नत मिलेगी। कंपनियों के मालिक होने से जन्नत नहीं मिलती। अगर दौलत और माल की बुनियाद पे जन्नत मिलती तो नमरूद की बीवी को जन्नत मिल सकती थी, लेकिन अंजाम क्या है? तो दौलत पर नहीं उतराओ, दौलत पे घमंड न करो। अगर आप बेपर्दा वलीमे में जाकर के अपने जेवर पर किसी गरीब औरत का मजाक उड़ा रही अपनी दौलत की बुनियाद पर, तो आपको अपनी आखिरत मद्देनजर रखना चाहिए। अगर आप ब्यूटी पार्लर में जाकर के इतने पैसे खर्च कर रहे हैं जितना एक गरीब के घर का राशन भरा जा सकता है, तो आपको सोचना चाहिए आज ब्यूटी पार्लर में तूने अपनी चमड़ी को खूबसूरत बनाया, लेकिन ब्यूटी पार्लर में चमड़ी को खूबसूरत बनाने वाली मेरी बहन इसी चमड़ी को कब्र के अंदर कब्र के कीड़े खाएंगे। ना शौहर बचाने वाला होगा, ना बेटा बचाने वाला होगा, ना माँ। याद रखना, ब्यूटी पार्लरों से चमड़ियां नहीं बचती। अगर चमड़ियां बचती है तो वुजू की बरकत से बचती है। नूरानियत खूबसूरती के आइटम से नहीं होती, नूरानियत तो सजदों की बरकत से हुआ करती है। एक बात अपनी बहनों को बता दूं, हालांकि मेरा उन्वान वो नहीं, मुझे जो उन्वान दिया गया था मैं उस तक अभी नहीं पहुंचा, उसके लिए मैं मुंतज़मीन से माजरत चाहता हूं। बातें निकलती गई मैं बात लेकिन समेट रहा हूं, लेकिन तवज्जो चाहता हूं बहनों से। मेरी माओ, मेरी बहनों, जरा तवज्जो करो। जो औरतें इसी हिंदुस्तान में, हमने तारीख पढ़ा है, हमने इसी हिंदुस्तान की तारीख पढ़ा। इस हिंदुस्तान में कुछ ऐसी औरतें थी जिनको नहलाया जाता था तो रोजाना नया हौज बनाया जाता था, जिसको हल्दी और चंदन से और दूध में गुसल दिया जाता था। जब वो औरतें किसी फंक्शन में जाती थी तो बालों बाल मोती पिरोए जाते थे। जाकर के मुगलों की औरतों का किस्सा पढ़ो, जाकर के आप जो पढ़ो गौरियों की औरतों के किस्से, आपको समझ में आएगा। जिनको बालों बाल मोती पिरोए जाते थे, जिनको हल्दी चंदन और दूध से नहलाया जाता था, जिनके लिए हर रोज नए हौज बनाए जाते थे, कहां है वो औरतें? ना नाम है ना निशान है, हत्ता के कब्रों का निशान भी मिट गया। लेकिन वो सैयदा जिसके घर में 2-2 महीने तक चूल्हा नहीं जलता था, जुमा का खतीब उस वक्त तक खुतबा मुकम्मल नहीं करता जब तक सैयदा फातिमा का नाम नहीं ले। क्या समझ में? माल अहम नहीं है, अल्लाह की रजा अहम है। इबादतें में एक रात में एक सजदा करती और पूरी रात सजदे में गुजार दे। तो बात समेटते हुए अर्ज कर रहा हूं कि हमें भी दीन की तरफ आना चाहिए। सैयदा ने पूछा, बाबा सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? आका ने कहा, तुम्हारे बाबा। फिर फौरन दूसरा सवाल, औरतों में कौन जाएगा बाबा? बाबा औरतों में कौन जाएगा? फरमाया, बेटी वो मरियम की जो बेटी है ना, वो इमरान की जो बेटी है ना, इमरान की बेटी मरियम। औरतों में सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा? इमरान की बेटी मरियम जन्नत में जाएगी, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी है। सैयदा के चेहरे पर कुछ आसार आए। आका ने सलाम शहजादी के चेहरे पे आसार नहीं देख सकते, बल्कि क्या फरमाया? फातिमा को राजी करने से अल्लाह राजी होता है। ये भी सियाह सित्ता की रिवायत, सिहा में फातिमा तो ज़हरा को राजी करने से अल्लाह राजी, और फातिमा को नाराज करने से अल्लाह नाराज होता है। मौला हुसैन की महफिल में इतनी देर से खड़े हो, इतनी देर से बैठे हो, सैयदा राजी ना हो रही होगी? सैयदा पाक की तवज्जो ना हो रही होगी? सोचो तो सही। और वो राजी हो जाएं, हुजूर फरमाने के अल्लाह राजी हो जाए। कितना आसान तरीका है। सैयदा के चेहरे पे रंग आया, असर आया। इमरान की बेटी मरियम का नाम सुन के सरकार ने बोला, शहजादी तेरे चेहरे पे आसार कैसे? का बाबा हमने तो औरतों का नाम इसलिए ले लिया था, आपने जब कहा कि जन्नत में सबसे पहले बाबा जाएंगे मैं जाऊंगा, तो हमने औरतों का नाम इसलिए लिया कि औरतों में कौन जाएगा। तो मैंने समझा कि आप मेरा नाम लेंगे। आपने मेरा नाम नहीं लिया, मरियम का नाम लिया आपने। लेकिन वो और जगह है जहां बीमारियां देख के नुस्खे बदलते हैं, जहां मिंबर देख के बातें बदलती है, जहां स्टेज देख करके जुमले बदलते हैं, उन्वान बदलता है। बल्कि अब तो हालात ये है कि कमेटियां देख करके बातें की जाती है। लेकिन ये नबी की ज़बान माऊहा है, जहां कभी बात नहीं बदलती, एक बार निकल गई सो निकल गई। शहजादी को कहा, फातिमा तुम ये सोचती हो अल्लाह अकबर कि मरियम पहले जा रही है। शहजादी जो कह दिया होगा वही, लेकिन उसका तरीका ये होगा कि जिस सवारी पर बैठकर फातिमा जन्नत
अपनी तरह कहने की गलती इसीलिए की कि उन्होंने हलीमा की बकरियों के पीछे चलते चलते तो देखा, लेकिन जिब्रील के आगे आगे चलते शबे मेराज में नहीं, इसलिए मुगालता हो गया। वरना देखो जिसका खादिम जिब्रील हो वो मखदूम कैसा होगा। खादिम से मखदूम का पता चलता है। जिब्रील को देखकर सैयदुल अंबिया की अजमत का अंदाजा हुआ। अली को देखा तो जिसकी लगाम हसन पकड़े हुए है तो पता चला लगाम थामने वाला ऐसा है तो सवारी पर बैठने वाला कैसा। इमाम हसन को देखा लगाम इमाम हुसैन के हाथ में है तो सोचा जिसकी सवारी की लगाम हुसैन शहीद करबला के हाथ में हो वो हसन मुजतबा कैसे। अंदाजा कर ले, जरा अंदाजा कर ले। लेकिन आइए आका फरमा रहे फातिमा जिस सवारी पर तुम बैठी होगी उसकी नकेल मरियम के हाथ में होगी। और मरियम कौन है? कौन मरियम? जिसके लिए कुरान की 3-3 सूरतें नाजिल हुई है वो मरियम, जिसके हुजरे में कोई मर्द इजाजत के बगैर तो क्या बगैर इजाजत या इजाजत लेकर भी कभी दाखिल नहीं हुआ, सिवाय एक मर्द हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के कोई मर्द नहीं गया। जिसके हुजरे में बिन मौसम के फल आए, जिसके मुसल्ले पर बैठकर या खड़े होकर अल्लाह का पैगंबर बेटा मांगे वो मरियम। कौन मरियम? बतूल मरियम। कौन मरियम? कुंवारी मरियम। कौन मरियम? जिसके पास दम करने के लिए जिब्रील अमीन सैयदुल मलाइका है। कौन मरियम? जिसको अल्लाह के रसूल फरमाए कि मरियम सरदार औरतों में से एक औरत है, सरदार है, सरदार। ऐसी सरदार जिसकी नकेल पकड़ के जन्नत में जाए। जब मखदूमा की शान का ये, जब खादिमा की शान का ये आलम है तो मखदूमा सैयदा फातिमा की शान का आलम। बात दूर निकल गई। अर्ज क्या कर रहा था? किसी ने कहा हुसैन और हसन तुम्हारी अम्मी तो बड़ी नेक थी, नेकों के साथ खाना खाने से मगफिरत होती है। यही बात चल रही थी, यही बात चल रही थी। तो कहा अम्मी तो बड़ी आपकी नेक है, आप कभी इनके साथ बैठ के क्यों नहीं खाए? तो इमाम हसन और हुसैन ने कहा अम्मी के साथ एक बर्तन में इसलिए नहीं खाया, इसलिए नहीं कि अम्मी की नजर किसी लुकमे पर पड़े और उसी लुकमे पे हमारी नजर पड़े और हमें इत्तला ना हो कि ये लुकमा अम्मी उठाना चाहती है और हम उस लुकमे को बगैर इत्तला के उठा के खा लें तो कहीं माँ की बेअदबी ना हो जाए, कहीं माँ की। इसलिए हमने माँ के साथ एक बर्तन में कभी खाना नहीं खाया। आपसे पूछता हूँ, यूपी से, बिहार से, दिल्ली से, बंगाल से मुंबई आते हो, बड़े बड़े फ्लैट खरीदते हो, मकान खरीदते हो, दुकान खरीदते हो, बूढ़े माँ बाप उधर इंतजार करते हैं मेरे बेटे का फोन तो आए। सोचो कभी फोन किया? सोचे तो यहाँ आके किस किस से दिल लगाया? कभी अपने माँ बाप से दिल लगाया? जिसका ताल्लुक अपनी माँ से नहीं है उसका ताल्लुक इमाम हुसैन से नहीं, जिसका ताल्लुक अपने बाप से नहीं है उसका ताल्लुक इमाम हुसैन से नहीं। आप क्या समझते हैं? अगर आप करबला को सिर्फ एक अफसाने के तौर पे सुनते हैं तो आप जाने, आपका काम जाने, लेकिन अगर हकायक सुनना चाहते हैं, ये हकीकतें, वफा का नाम हुसैन है। एक बात बताऊं, सौतेला रिश्ता कितना मशकूक है? सबसे ज्यादा सौतेला रिश्ता मशकूक। किसी को बोल रही है मेरा सौतेला भाई है, आदमी फौरन शक की नजर से देखता है। सौतेले भाई का मतलब क्या? सौतेली अम्मी है मतलब क्या? सौतेला चचा मतलब क्या? सौतेला रिश्ता गाली से कम नहीं है। सौतेले रिश्ते का मतलब क्या कुरान से बताऊं? देखो सूरह यूसुफ उठा के उसकी तफसीर देखो। सौतेले रिश्ते का मतलब, सौतेले भाई बाप को कहते हैं सैर तफरीह कराने ले जा रहे, यही है ना सौतेला रिश्ता। और ले जा करके हाथ की रोटी छीन के कुत्ते के आगे डालते, ये सौतेला भाई इसी को कहते हैं ना। ये कौन कह रहा है? कुरान कह रहा है, तफसीर कह रही। हाथ की रोटी छीन के कुत्ते के आगे डाल, पानी छीन के जमीन पे डाल रहे, लात लात से मार के कुएं में डाल रहे। कौन है? सौतेला रिश्ता। तवज्जो करना, सौतेला रिश्ता ये है। यही आपने पढ़ा, यही सुना, सबने पढ़ा, सबने सुना। मैं उन सौतेले भाइयों को कोई गाली नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक बात बता रहा हूं, सौतेला रिश्ता ये। अब आओ